टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट सर इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए। सो वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशंस विद द प्लेयर्स भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है वाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की। 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़, मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी। हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई कि जनाब आपने कितने 40-45 करोड़ का अपने पे और डाला बर्डन, और प्लेयर्स को कहा जो 75% रेड बॉल टेस्ट बॉल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, उसे 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 65 रन से कामयाबी हासिल की है और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है। वो कोई समाजी महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं। यार अब जब सीरीज खत्म हुई, 2.5 दिन में खत्म हो गया ये टेस्ट मैच, तो एक चीज सोचने पे मजबूर हो गए कि यार पहला टेस्ट कैसे हार सकता है इंडिया। देखो सही, ये नहीं है कि 4 जीत गया, ये सवाल क्वेश्चन मार्क ये है कि एक टेस्ट मैच वो कैसे हारा। मुश्ताक अहमद साहब, अभी बीसीसीआई ने कोई एक फैसला किया है कि अपने जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है वो उनको शायद 45 लाख रुपए एक टेस्ट मैच तक लेके जा रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ा इजाफा किया टेस्ट क्रिकेट। इट्स अ ग्रेट आइडिया, और इससे काफ़ी लोग जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट तगड़ी होगी ना, 20-20 और 50 ओवर वैसे ही आपको वो कहते हैं चुंगे मिल जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। ये होता है बोर्ड, ये होती है केयर करना। जय शाह साहब वेरी वेरी वेल डन। आज मौजूद थे आप ग्राउंड में, तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों नमस्कार। कल 4-1 से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद जय शाह ने टेस्ट मैच की फीस को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि जो पहले 15 लाख मिलते रहे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अब 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जो 7 टेस्ट मैच ज्यादा खेलेगा प्लेइंग 11 में, और जो प्लेइंग 11 में नहीं होगा उसे मिलेंगे 22.5 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ा कदम है टेस्ट क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे क्योंकि अब लीग इतनी आ गई है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है टेस्ट मैच खेलने के लिए। अगर एक प्लेयर साल के 10 मैच खेलेगा इंडिया में तो उसे मिलेंगे 4.5 करोड़ रुपए। अब आप सोच के देखिए, जो प्लेयर आईपीएल खेलता नहीं है उसके लिए कितनी बड़ी राहत है, 4.5 करोड़ रुपए मिलना पर ईयर। दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट देकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज में ये बनते हैं 15 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में तो टेस्ट क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है, वहां पे तो पाकिस्तान के प्लेयर टेस्ट मैच खेलना नहीं चाह। हारिस रऊफ ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं टेस्ट मैच खेलूंगा ही नहीं, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया में ही था और बिग बैश लीग खेल रहा था। अब मुझे लगता है कि जो अमीर बोर्ड होगा फ्यूचर में वही टेस्ट मैच खेल पाएगा, क्योंकि पैसों के बिना ये फॉर्मेट सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। अब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यही 4 टीम बचेंगी जो टेस्ट मैच खेलेंगी फ्यूचर में, और कोई नहीं बचने वाला। पाकिस्तान तो कुछ सालों में ही बंद कर देगा टेस्ट मैच खेलना। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। BCCI has taken a great step and I think the other cricket board should also follow in the footsteps. I don't know कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कितना दिया जाता है टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इस खित्ते में तो ये बीसीसीआई ने कमाल कर दिया कि दिस इज रियली गुड मनी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बता दूं अगर टेस्ट क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट रिवाइव करना है। वेल डन टू जय शाह भाई, मैं बिल्कुल इस पे जय शाह साहब को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आई थिंक इज डन अ ग्रेट थिंग। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, लेकिन वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज शोन विद दिस स्टेप दैट दे आर मोर सीरियस देन द आईसीसी इन मतलब इंश्योरिंग कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको वो इज्जत मिले और वो मुकाम मिले जो कि मतलब मिलना चाहिए। और जो प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं, उनको भी जो है फिर जो है पता चले कि यार हमें भी, हमारी भी जो इंपॉर्टेंस है। और जो लड़के 7 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में, इनको 45 लाख मिलेगा पर मैच प्लेइंग 11 में होने का, और जो प्लेइंग 11 में नहीं है लड़के उनको 22.5 लाख मिलेगा ना। 45 लाख जो मैं देखता हूं कि जैसे इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि सारी टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं, एंड इंडिया रिमेंबर एट टाइम्स इवन प्लेज मोर देन 10 टेस्ट मैचेस अ ईयर, एट टाइम्स दे प्ले इवन मोर दैट। जो एफटीपी है इस वक्त आईसीसी का, उसमें इंडिया जो है वो मतलब आफ्टर आई थिंक इंग्लैंड के बाद या ऑस्ट्रेलिया के बाद वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, इसलिए क्योंकि अगर एक लड़का सारे मैचेस खेल जाता है, समझे वो 9 मैचेस या 10 मैचेस साल का खेल जाता है, 4.5 करोड़ उसको मिल रहा है। आप इंडियन एनआईआर में मतलब 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो उसको अलग चीज़ें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। तो आई थिंक अब फिर प्लस फिर लगाएं कि अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो अपना फोकस करता है तो वहाँ भी अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो ही एंड अप मेकिंग वेरी गुड मनी, ही एंड अप मेकिंग मनी इन मिलियंस। सो दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव। सो वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशंस विद द प्लेयर्स भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है वाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की, अनलेस ही लव्स द पैशन ऑफ प्लेइंग फॉर इन ऑल फॉर्मेट्स। लेकिन वो आराम से अपना आईपीएल खेले, डोमेस्टिक खेले, उसके बाद टेस्ट मैचेस खेले, वो फ्री हो गया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन अश्विन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। देखिए, बात आपने 2 सवाल मिला के पूछे। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था
कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकॉनमी 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बड़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट सर देखने इकोनॉमी वाले, बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो, उनका भी रेशियो मतलब पैसे के हिसाब से, अभी देखें ना अंबानी ने कितने पैसे, 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की, यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी के यहाँ क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। तो समझ में आपको आ जाएगा कि वहां की इकोनॉमी बड़ी है, बैकअप प्लान है। और ये जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अभी मोहसिन नकवी साहब जो अब नहीं होंगे, उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बेहतरी हो सकती है मैं देख लूंगा। देखिए जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, क्रिकेट बोर्ड्स आपको उसी हिसाब से नवाज सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं। जैसे हम और आप हैं, दीगर लोग हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल मालिकान हैं, पाकिस्तान में जिस हिसाब से लोगों को पे किया जाता है उनकी सर्विसेज का, उस हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को भरपूर पैसे मिलते हैं। हमारा फोकस, हमारी जो राल टपकती है ना, वो हमेशा इस बात पर टपकती है, अरे इतने 100 करोड़, अरे स्टार को 25 करोड़ में, भाई तो उनके पास पैसे हैं, उस लीग की वुकत है। आप अपनी बात करें, आपकी लीग की वुकत आप खुद भी नहीं करा रहे, क्योंकि आप अपने यूथ से ज्यादा दूसरे जो बैरून मुमालिक से जो आप प्लेयर्स इंपोर्ट करके लाते हैं 1-2 महीने के लिए, मैं तो कहूंगा इंपोर्ट होते हैं, मतलब आरजी इंपोर्ट कहते हैं इसको, आरजी इंपोर्ट आई थिंक ठीक वर्ड होगा। आप इन्हीं पे लुटा कर पागल हो गए। आपने अपना कितना, मुझे 6 प्लेयर बता दें इस पीएसएल में जिसको मौका उनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज दे रही हो। और अभी तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि हमारे जो पीएसएल खेलने के लिए फॉरेनर्स प्लेयर आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि वापस जा रहे हैं, और वसीम अकरम साहब की जानिब से एक साफ कह दिया गया है कि प्लेयर्स अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करें, वरना आके खेलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, 65 रन से कामयाबी हासिल की है, और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। अली मेरे ख्याल में यार जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूँ बीसीसीआई का, वो उसी वक्त नजर आते हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के, याद रहता है नाम आपको उनका, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है, वो कोई सामाजिक महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती, उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं, और जिनका डोमेन में सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट की जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। ये भी तो मानेंगे कि रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर होना, लेकिन रोहित शर्मा ये तो रिलैक्स है ना रोहित शर्मा इस लिहाज से कि अगर वो सीरीज हार गया तो कोई ये नहीं बोलेगा अबे पौके तेरे हार गए, तेरे पंटर हार गए, तेरे घंटे के हार गए, तेरे टुनटुने के हार गए, ये तो नहीं बोलेगा ना कोई इसको। अली यहाँ पर किसी के घरों पे आग लगी, किसी क्रिकेटर के घरों पे आग लगी है, तो यहाँ भी लोगों को एक बात बताऊं, लगी है किसी की आग? नहीं, तो इतनी आग लगी नहीं, मुझे अलग इंडिया में लगी, का जख्म बढ़ जाता है, का जख्म नहीं लगी वहां पे धोनी के घर पे, जो जख्म आप लगा क्या बातें कर रहे हो, पतरा हुआ तुम पे? क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, बस घर में नहीं हुआ पतरा, जब हार कराए थे 2003 का वर्ल्ड कप नहीं हार कराए, ढूंढ ढांड के इंडिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बात कर रहा हूं ना मैं तुमसे, इंडिया के अलावा अजीब सी बात तुम निकाल कर आ गए। इस सीरीज में 102 छक्के लगे, जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसमें 70 छक्के जो बेसबॉल नहीं खेल रहे थे वो इंडिया ने लगाए, 72 टू बी प्रिसाइज, और 30 छक्के इंग्लैंड की जानिब से लगे। यशवी जायसवाल ने इस सीरीज में 26 छक्के लगाए, एक इनिंग में 12 और एक इनिंग में 7। जनाब राशिद लतीफ, मैसिव विन फॉर इंडिया बाय एन इनिंग्स एंड 64 रन।